क्या फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सच में एक केस कोर्ट तक पहुंच गया है? सोचिए जरा, एक ऐसे जज जिनका नाम इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड जूरिस्ट में आता है, उनके एक रिमार्क ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि किसी ने पूरे अयोध्या वर्डिक्ट को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की डिमांड कर दी थी। हाँ, सही सुना, 2019 का अयोध्या केस जिसने मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट का फाइनल चैप्टर लिखा, उस जजमेंट को लेकर ही एक एडवोकेट ने कोर्ट से कहा कि सेट इट असाइड। और रीजन, फॉर्मर सीजीआई के एक स्पीच में दिए गए कुछ शब्दों को लेकर ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। इसी के बीच में एक पर्सन भी जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसका एक पोस्ट कंट्रोवर्सी का कारण बना है। ये केस उसके 2020 के फेसबुक पोस्ट से जुड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि बाबरी मस्जिद 2 will one day be rebuilt, just as the Sophian Mosque in Turkey was rebuilt। तब सवाल ये है कि क्या एक स्पीच या पोस्ट की एक लाइन से पूरा हिस्टोरिक वर्डिक्ट खतरे में आ सकता है? क्या भगवान से गाइडेंस मांगना भी अब कोर्ट के लिए फ्रॉड बन गया है, या ये क्लेम करना कि बाबरी मस्जिद भी एक दिन रिस्टोर हो सकती है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इन दोनों केसेस में कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है? चलिए आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आए केस की, जो पहुंचा है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने, जो हमारे नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, जिसमें एक यंग लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद फयाज मंसूरी ने अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वॉश करने की रिक्वेस्ट की थी। अब ये केस उनके 2020 के फेसबुक पोस्ट से जुड़ा था, जहां उन्होंने लिखा था कि बाबरी मस्जिद 2 will one day be rebuilt। कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल रोकने का कोई रीजन ही नहीं दिखता और इसलिए केस लोअर कोर्ट में कंटिन्यू होगा। अब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था, जहां मंसूरी की प्ली पहले ही डिसमिस हो गई थी। एफआईआर के मुताबिक उन पर अगस्त 5, 2020 को बाबरी मस्जिद पर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालने का आरोप है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट देकर कहा कि दे फाइंड नो रीजन टू इंटरफेयर विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। बेंच ने ऑब्जर्व भी किया कि मंसूरी अपना डिफेंस ट्रायल कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके बाद उन्होंने अपनी पिटिशन विड्रॉ कर ली। हालांकि मंसूरी ने आर्ग्यू किया था कि उसका पोस्ट सिर्फ एक ओपिनियन था, जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अंडर प्रोटेक्टेड है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहा कि उसके पोस्ट पे कोई वल्गर या इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि दूसरे यूजर्स के कमेंट्स को गलत तरीके से उसके नाम से जोड़ दिया गया। ये भी कहा गया कि इसी पोस्ट के चलते उसे एनएसए के अंदर 1 साल तक जेल में रखा गया था, जिसे लेटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि ऐसे मैटर्स ट्रायल के दौरान ही डिसाइड होने चाहिए, ताकि पहले स्टेज पर रोका जाए। और अब उस केस की बात करते हैं जिसमें फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम शामिल है। मामले की शुरुआत होती है लॉयर महमूद प्राचा के एक सिविल सूट फाइल करने से, जिसमें उन्होंने 2019 के अयोध्या वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की डिमांड की। वही हिस्टोरिक वर्डिक्ट जहां सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड करते हुए राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के फेवर में जजमेंट दिया था। अब एडवोकेट प्राचा का कहना था कि उस जजमेंट में फ्रॉड हुआ है और उन्होंने अपनी प्ली का बेस बनाया एक रिमार्क पर, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक स्पीच में दिया था। उन्होंने कहा था कि लिटिगेंट ने शोड हिम द वे, और एडवोकेट प्राचा ने यही फ्रेज उठाते हुए आर्गुमेंट बनाया कि यह अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, इसलिए जजमेंट विटिएटेड है। मतलब उनका पॉइंट ये था कि अगर जज खुद कह रहे हैं कि लिटिगेंट ने उन्हें रास्ता दिखाया, तो वो जजमेंट इम्पार्शियल नहीं हो सकता, बल्कि फ्रॉड पे बेस्ड है। अब कोर्ट ने ये आर्गुमेंट सुन के क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेंद्र राणा ने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा कि एविडेंटली द कॉस्ट इम्पोज्ड बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट हैज फेल्ड टू अचीव द इंटेंडेड गोल ऑफ डेटरेंट इफेक्ट। Therefore, in order to effectively check the menace of frivolous and luxurious litigation, the cost amount needs to be suitably enhanced to fetch the desired result। इस लाइन का मतलब सिंपल शब्दों में ये था कि पहले ट्रायल कोर्ट ने एडवोकेट प्राचा पर ₹1 लाख का फाइन लगाया था, लेकिन उससे कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसे केसेस रुक नहीं रहे, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा ₹5 लाख का कॉस्ट और ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया ₹6 लाख, जो एडवोकेट प्राचा को 30 दिन के अंदर दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को डिपॉजिट करना होगा। अब ट्रायल कोर्ट ने इससे पहले अप्रैल में ही एडवोकेट प्राचा का सूट डिसमिस कर दिया था और ₹1 लाख का कॉस्ट लगाया था, लेकिन एडवोकेट प्राचा ने अपील फाइल कर दी बिना मेरिट्स पे चैलेंज किए हुए। उन्होंने कहा कि पूरा जजमेंट विटिएटेड बाय फ्रॉड है, क्योंकि फॉर्मर सीजीआई ने अपने स्पीच में ये कहा था कि लिटिगेंट ने उन्हें वे दिखाया है, कोर्ट ने उनकी ये इंटरप्रिटेशन को गलत कहा। और डिस्ट्रिक्ट जज राणा ने लिखा कि द अपेलेंट सीम्स टू हैव मिस्ड द सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द सुप्रीम गॉड एंड द जुरिस्टिक पर्सनालिटी litigating before the court, probably on account of misunderstanding the law and religion. It appears that the appellant has not cared to go through the Ayodhya case judgment, otherwise such a confusion would not have arisen in his mind। अब इस लाइन में कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि
एडवोकेट प्राचा ने एक फंडामेंटल कंफ्यूजन कर लिया है। भगवान और लिटिगेंट जो एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी था, द डीटी इन द केस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी स्पीच में जब बोला था कि उन्होंने सुप्रीम बीइंग से गाइडेंस मांगी, वो एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन था, ना कि किसी लिटिगेंट से डायरेक्ट बात करने वाली बात। मतलब कोर्ट कह रहा है कि भक्ति और बेंच के बीच में फर्क समझना बेहद जरूरी है। जज राणा ने और भी क्लियरली लिखा कि सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द ऑलमाइटी कैन नॉट बी बेरेटेड एज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ईदर इन लॉ और इन एवरी रिलीजन। मतलब भगवान से प्रार्थना करना या उनसे रास्ता दिखाने की दुआ मांगना कोई फ्रॉड नहीं होता, ना लीगल सेंस में ना रिलीजियस सेंस में। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि एडवोकेट प्राचा ने अपनी प्ली में फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ को पर्सनली एक पार्टी बनाने की कोशिश की थी और उसने पर्सनल अपीयरेंस तक मांगी थी, लेकिन जज ने इसी डिमांड को बैड इन लॉ बताया। जज राणा ने लिखा कि द इम्प्लीटमेंट ऑफ फॉर्मर सीजीआई वाज बैड इन लॉ एंड द अपेलेंट वाज एक्चुएटेड विद एन ऑब्लिक इंटेंट। मतलब ये मूव जेन्युइन नहीं था, बल्कि किसी अल्टीरियर मोटिव से किया गया था। अब जज राणा ने अपने जजमेंट में एक और सीरियस ऑब्जर्वेशन दी। लिखा कि देयर हैज बीन अ नेगेटिव ट्रेंड टू टारगेट इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज अपॉन देयर डिमीटिंग ऑफिसेस। Certain unscrupulous litigants nurture a misconceived notion that upon demitting office, an ex-public functionary becomes vulnerable and prone to all kind of malicious and malefic assault. Viewers, ये observation एक warning की तरह है उन सबके लिए जो सोचते हैं कि retired या ex-public officials को easily target किया जा सकता है। कोर्ट ने ये clearly कहा कि जुडिशरी ऐसे misuse को tolerate नहीं करेगा। और जब जज ने लिखा कि the situation becomes distressful when the protector himself turns predator, तो ये लाइन ऑलमोस्ट सिनेमैटिक थी। मतलब जो लॉयर लीगल सिस्टम का प्रोटेक्टर होना चाहिए, वही अगर उस सिस्टम का मिसयूज करे तो उससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात और क्या हो सकती है। तो व्यूवर्स, इन दोनों केसेस में आपकी क्या राय थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।